वेलकम टू क्लास नंबर 2। एवरेजेस में आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने को देखना है, वो है ग्रुप से रिलेटेड। ग्रुप में अगर रिप्लेसमेंट होता है, कुछ मेंबर्स को आप निकाल के नए नए मेंबर्स जोड़ते हैं, या फिर ग्रुप में से कुछ मेंबर्स को आप निकाल देते हैं या किसी को जोड़ देते हैं, या फिर बैट्समैन का एवरेज निकालने वाले सवाल और बॉलर का एवरेज निकालने वाले सवाल। ये लगभग लगभग 3 कैटेगरी है जो आज अपने को आज कवर करनी है। पहले बात करें अगर रिप्लेसमेंट वाले केसेस की। रिप्लेसमेंट किस तरह से ये रिप्लेसमेंट काम करता है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। एज्यूम करते हैं कि कोई एक ग्रुप है, उसमें 5 लोग हैं। 1 2 3 4 और 5। एक ग्रुप है, उसमें ये 5 लोग हैं। हाँ तो नमस्कार, जस्ट स्टार्ट ही किया है। हाँ तो रिप्लेसमेंट को समझ रहे थे कि एवरेज में रिप्लेसमेंट वाले जो अपने सवाल बनते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले से कंसेप्ट की अगर बात करें, 5 मेंबर्स हैं, कुछ भी इनका ले लो। फॉर एग्जांपल वेट ले लो कि वजन सबका जो भी होगा, तो अपने को पता है यार सबका अलग अलग वजन होगा। एक ग्रुप है तो किसी का 78 है, किसी का 80 है, किसी का 82 है, किसी का 68 है, एंड सो ऑन। सबका अलग अलग वेट होगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो ग्रुप है, इसका एवरेज, इस पूरे ग्रुप का जो एवरेज है, एवरेज वेट है, वो अगर मान लें कि 70 kg है। अगर वो 70 kg है, तो क्या ये कह सकते हैं कि मोटे फौरी तौर पे सबका वजन जो है 70-70 किलो है? ऐसा मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो हो, लेकिन जब हम इनका ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं और उस पूरे ग्रुप का एवरेज अगर 70 किलो है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक जो मेंबर है वो 70-70 किलो का है। ये अपनी एक चीज हो गई। अब अगर यहां पर इस वाले मेंबर को मैं यहां से हटा दूं, ये वाला मेंबर गया और इसकी जगह कोई और आ गया, इसकी जगह कोई और आ गया। अब ये जो गया, या फिर ये कहें ये जो आया, इसका जो वजन है ये कितना हो कि मेरा एवरेज जो है वो चेंज ना हो ग्रुप का। अगर ग्रुप के एवरेज के बराबर का कोई यहाँ पे वापस आ जाए, या ये कह 70 के बराबर होना चाहिए या कम ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, तो अपने को एवरेज चेंज नहीं कराना है, तो जितने का गया था उतने ही वेट का, वजन का अगर व्यक्ति अंदर आ जाए तो एवरेज मेरा सेम रहने वाला है। अब चूंकि अपने को नहीं पता है कि वो कितने वजन का गया था, अगर मान ले कि वो 70 का गया था, तो 70 का ही वजन का ये वापस अगर अंदर आ जाए तो अपना एवरेज चेंज नहीं होगा। अगर जाने वाला फॉर एग्जाम्पल 65 kg का था, तो जो आ रहा है, कलर वापस कर देते हैं, जो गया था उसका वेट था 65 kg, तो ये जो ब्लू वाला आया है इसका वजन कितना होना चाहिए फिर? तो 65 होना चाहिए। अगर एवरेज सेम रखना है तो 65 ही होना चाहिए। बस इसी चीज का यूज करेंगे, प्लस डेविएशन का, कि अगर कम ज्यादा हो रहा है तो वो कितना डेविएट कर रहा है, उस हिसाब से थोड़ा सा वेट उसका प्लस माइनस करेंगे। वो चीजें सवालों के थ्रू समझ लेंगे। ये तो बात हुई थी रिप्लेसमेंट की। इसी में एक चीज और बन सकती है कि रिप्लेसमेंट ना हो रहा हो, परमानेंटली आपके ग्रुप में कोई ऐड हो रहा हो या निकाला जा रहा हो। अब बात करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट की। ऐड या सब्ट्रैक्ट की, यहां पर भी एज्यूम कर लेते हैं कि 5 लोग हैं। 1 2 3 4 और 5। इनका एवरेज वेट मान लेते हैं कि वही 70 किलो है। इंडिविजुअल कुछ भी हो, इनका एवरेज वेट जो है वो 70 किलो है। अगर इस ग्रुप में मैं एक मेंबर को और ऐड कर दूं कि ये ब्लू वाले भाई साहब भी इसमें आ गए, तो इनका वजन कितना होना चाहिए कि ग्रुप का एवरेज चेंज ना हो? आप कह रहे हो 70 होना चाहिए। अगर 70 होगा तो ग्रुप का वेट ओवरऑल चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं एक और को जोड़ दूं और उसका उसका वेट जो है वो भी 70 किलो है, तो भी चेंज नहीं होगा। तो ग्रुप का जो एवरेज है, उसके बराबर के आप कितने भी लोग उसमें जोड़ते चले जाओ, उससे एवरेज आपका चेंज नहीं होता है। या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले इनका जो एवरेज था वो 70 था, एक को हटा दिया, 70 किलो वाला जो था वो चला गया, तो ग्रुप का एवरेज अभी भी 70 रहेगा। ब्लू वाला 70 किलो का था, इसको भी हटा दिया, अब ग्रुप का एवरेज अभी भी 70 है। अगर ये रेड वाला भी 70 किलो का था, इसको भी हटा दिया, अब ग्रुप का एवरेज अभी भी 70 रहेगा। तो ग्रुप के एवरेज के बराबर का व्यक्ति अगर ग्रुप छोड़ के जाए, चाहे जितने भी चले जाए या उतने ही ऐड होते जाएं,
तो अपना एवरेज यहाँ पे चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा? जब उससे ऊपर नीचे के लोग आएंगे, एवरेज से कम के या एवरेज से ज़्यादा के। अगेन वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे डेविएशन को। तो कल डेविएशन समझा था, उसके अलग अलग क्वेश्चन टाइप में उसको अपन यूज़ करते हैं। ये जस्ट अपने एक हेड्सअप मैं आपको दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ उसका यूज़ करेंगे और क्वेश्चन टाइप किस तरह के बनते हैं। तीसरा अपना हो जाएगा जो क्वेश्चन टाइप बनता है वो है बॉलर का, बैट्समैन का और बॉलर का एवरेज तो इसमें बस एक छोटी सी चीज जो जो कंसेप्ट है या कहें जो मेथड यूज करेंगे वो तो सब जगह एक जैसी रहने वाली है। एवरेज में इनके फर्क होता है। बैट्समैन का एवरेज क्या कहलाता है? बैट्समैन का एवरेज क्या कहलाता है कि वो कितने रन्स स्कोर कर रहा है। डिवीजन में क्या आता है? नंबर ऑफ बॉल्स इनिंग के हिसाब से देखा जाता है। उसमें कितने उसने मैचेस खेले, नंबर ऑफ मैच, इनिंग्स के हिसाब से नंबर ऑफ मैचेस। ये होता है अपने बैट्समैन का एवरेज, रन रेट बोलते हैं उसको, कितने रन्स वो स्कोर कर रहा है कितने मैचेस में। बॉलर का क्या होता है? विकेट्स ऊपर आता है कि नीचे आता है? बॉलर की होता है कि उसने कितने रन दिए, कितना पिटा वो, तो कितने रन्स उसने दिए। डिवीजन में कितने विकेट्स उसने लिए, नीचे होते हैं विकेट्स। ये थोड़ा सा फंडामेंटल डिफरेंस है जब एवरेज निकालेंगे इन दोनों का। तो बैट्समैन के केस में टोटल रन्स और टोटल नंबर ऑफ मैच उसने कितने खेले। बॉलर के केस में कितने रन उसने दिए और कितने विकेट उसने लिए, इसका रेशो। ये होता है इनका एवरेज। क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तब तो इसको आएगा ही, पर अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वहाँ पर किस चीज़ को कहाँ पर लेंगे, क्या सब कुछ करेंगे। प्लस एवरेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तमाम तरीके होते हैं। जिनकी प्रैक्टिस होती है उस चीज़ को बहुत तेज़ी से करते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि खासकर मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो मैं एक यूनिफॉर्म मेथड यूज़ करता हूँ कि इनमें से कोई सा भी सवाल हो, एक ही मेथड लगा के मेरे आंसर्स फटाफट आने लगे। तो एक ही चीज़ के लिए मैं 10 चीज़ें सीखने के बजाय एक चीज़ सीखे उसको सब जगह लगा लेता हूँ। ये मेरा तरीका है। अगर आपके पास इससे बेटर कुछ है तो आप डेफिनेटली फ्री हो उसको लगाने के लिए। अब इनके सवालों को देख लेते हैं। पहले रिप्लेसमेंट के सवाल। 20 स्टूडेंट्स का एवरेज बढ़ जाता है 0.75 से। तो 30 किलो के व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तरुण कह रहा है 45 kg। यहाँ पर डेविएशन अपन निकालेंगे वैल्यू की टर्म्स में। वैल्यू की टर्म्स में क्या डेविएशन आ रहा है? और किसी का आंसर? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही हो जाएंगे। 20 थे, एक चला गया, एक वापस आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मेरे 20 ही रहने वाले हैं। तो डेविएशन कितना आ रहा है? ये जो भी हो रहा है आ रहे जा रहे हैं उसकी वजह से, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0.75। तो 0.75 तो एवरेज की टर्म में डेविएशन है, मुझे वैल्यू की टर्म्स में चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? टोटल नंबर से, तो यहाँ पे 20। तो जो मेरा डेविएशन है वो कितना आ रहा है वैल्यू की टर्म्स में? डेसिमल यहाँ से हट जाएगा तो 15। अब ये डेविएशन क्यों आ रहा है? 30 किलो वाला अगर मान लो कि 30 किलो वाला गया बाहर गया और 30 किलो वाला ही वापस आ जाता कोई दूसरा, तो मेरा एवरेज सेम रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। क्यों बढ़ रहा है मेरा एवरेज? क्योंकि जो व्यक्ति आया वो जाने वाले से ज्यादा वजन का था। हाँ, तो वो अपने साथ 15 किलो ज्यादा ले आया और वो बाकी के ग्रुप मेंबर्स में एवरेज के टर्म्स में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो अपने को ओवरऑल दे रहा है 0.75 का
डेविएशन। यहां तक अपना क्लियर है? तो जो गया वो था 30 किलो का, और जो आया वो इससे ज्यादा वजन का है। कितने वजन का ज्यादा है? ये वाला जो डेविएशन था इसको यहाँ पे बस जोड़ देंगे, ये अपना हो जाएगा 45। एवरेज के टर्म में कितना डेविएशन है? कितने टोटल लोगों पर? 20 लोगों पर। तो वैल्यू के टर्म्स में डेविएशन आया 15, मतलब जो आ रहा है, जो रिप्लेस होके वापस आ रहा है, वो इस जाने वाले से 15 किलो ज्यादा वजन का है। इस हाँ, इसको समझने में डाउट है क्या आप दोनों को? तो ये वाला करो। तरुण कह रहा है 25। देखते ही जवाब दे दिया। अब की बार ग्रुप का एवरेज 1 किलो से कम हो जा रहा है। तो कम हो जा रहा है मतलब 40 किलो का आदमी गया, वापस 40 किलो से कम वाला आया या ज्यादा वाला आएगा? कम वाला आएगा, तभी ग्रुप का एवरेज घटेगा। अगर 40 किलो का ही वापस आ जाता तो ग्रुप में कोई चेंज नहीं आता। अगर 40 किलो की बजाय कोई 60 किलो का आता तो ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता। यहाँ पे ग्रुप का एवरेज कम हो रहा है, मतलब एक चीज तो क्लियर है कि 40 से कम वाला आ रहा है। अब कितना कम वाला आ रहा है वो अपने को नहीं पता, तो यहाँ पे निकाल लेंगे डेविएशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। कितना डेविएशन है एवरेज के टर्म्स में? एक का डेविएशन है कितने लोगों पर? 15 लोगों पर। 15 मतलब डेविएशन जो है वो 15 है। अगर जो व्यक्ति गया वो 40 किलो का था और मुझे पता है जो अब आएगा वो इससे कम वजन का है, तो यहाँ पे अब 15 को घटा देंगे, ये हो जाएगा अपना 25। अगर किसी कोई व्यक्ति रिप्लेस होके आ रहा है और ग्रुप का एवरेज उसकी वजह से बढ़ गया, मतलब वो जाने वाले से ज्यादा वजन का था। रिप्लेस होने के बाद अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और ग्रुप का एवरेज कम हो जा रहा है, इसका मतलब जो व्यक्ति आया है वो जाने वाले से कम वजन का था। थोड़ा सा यहाँ पे बस एक कम ज्यादा में अपने को सोचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22। 11 प्लेयर्स का एवरेज 2 महीने से बढ़ जाता है जब 2 प्लेयर्स रिप्लेस हो रहे हैं। इस तरह के सवालों में हमेशा जितने रिप्लेसमेंट के जो नंबर्स हैं ना वो हमेशा सेम रहेंगे। 2 जा रहे हैं तो 2 ही आएंगे, 1 जा रहा है तो 1 आएगा। बाकी जो है कि 1 गया और 2 लोग आए वो अलग तरह के सवाल हो जाएंगे। ये मंथ्स में दिया है, ये ईयर्स में दिया है, तो 12 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो दिख रहा है। इसके आसपास कैसे निकालेंगे? तरुण कह रहा है ऑप्शन सी। दो लोग गए 18 और 20 किलो के, किलो क्या यहाँ पे तो साल है, तो 18 और 20 साल के 2 लोग गए, और ग्रुप का एवरेज क्या हो रहा है? 2 से बढ़ जा रहा है। मतलब जो लोग आ रहे हैं वो इनके एवरेज से कम के होंगे या ज्यादा के होंगे? ज्यादा के होंगे, तभी वो बढ़ा के यहाँ पे दे रहे हैं। अमन आपका टीवी भी चालू है क्या? जरा बंद कर दो उसको। हम्म। कैसे करेंगे इसको? आज आंसर। हम्म। तो देखो, 18 और 20 दो लोग गए, इनका एवरेज क्या रहेगा दो लोगों का? 19, मतलब 19 साल। आने वाला क्या रहेगा? क्योंकि एवरेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा। अब यहां पे 22 जोड़ेंगे क्या? 2 महीने तो हो रहे हैं, 2 महीने मल्टीप्लाई बाय 11 प्लेयर्स हैं, तो ये तो 11 हो गया, लेकिन ये सही नहीं लिखा हुआ है अभी। क्यों नहीं लिखा हुआ है? ये पता है सही कब हो जाता? जब यहां पे मैं इसको लिखता कि 18 ईयर्स प्लस 20 ईयर्स, प्लस ये लिख देता, तब ये ठीक था। क्योंकि देखो मुझे एवरेज निकालना है, फाइंड एवरेज एज ऑफ न्यू प्लेयर्स, तो मुझे 2 से डिवाइड करना है। हाँ,
डिवाइड करना। या तो आप इतना लिख के इसको 2 से डिवाइड करो तो सही आंसर आ जाएगा, या फिर अगर आपने पहले ही इनका एवरेज ले लिया था, तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 19, तो सिर्फ आपको फिर इस वाले हिस्से को 2 से डिवाइड करना है। आंसर अपना हो जाएगा 19 साल 11 महीने। हम्म। हाँ, डायरेक्ट नहीं बन रहा तो वैसे कर लो, इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब जो जो गए हैं उनका टोटल था 38 ईयर्स, आने वाले इनसे ज्यादा होने चाहिए, कितने, 2 महीने 11 के हिसाब से, प्लस 22 मंथ्स, ये मंथ्स है और ये ईयर्स है, 38 ईयर्स है। तो आने वालों का हाँ, आने वालों का टोटल जो वजन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अपने साल हैं, जो उनकी एज है वो है इतनी, इसका अपने को एवरेज लेना है, इसलिए बाद में 2 से डिवाइड करेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझने में डाउट? सन्नाटा छाया हुआ है इसलिए पूछा। 23। 8 स्टूडेंट का एवरेज वेट दिया हुआ है, एक को रिप्लेस किया, तो आने वाले स्टूडेंट का वजन बताना है। अगर ग्रुप का एवरेज कम हो रहा है तो मतलब जो व्यक्ति आ रहा है वो 74 से ज्यादा का होगा कि कम का होगा? कम का होगा तभी ग्रुप का एवरेज कम होगा। तो 74 में से मैं क्या माइनस करूं? हाँ, डेविएशन है मेरा एवरेज का 1.2 का, वैल्यू की टर्म्स में डेविएशन के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 74 मल्टीप्लाई बाय ये होगा अपना 9.6, आखिरी में 0.4 आना चाहिए, एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 73 से 9 घटाएंगे तो वो भी अपना जाएगा 64 पे, ठीक है। रिप्लेसमेंट वाले थोड़े से आसान है, क्योंकि अपने को पता है कि रेफरेंस अपने को इसका लेना है और बाकी अपने को बस डेविएशन निकाल लेना है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 24, ओल्ड मेंबर बाय न्यू मेंबर फाउंड दैट एवरेज ऑफ द 6 मेंबर इज सेम। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, ट्राई करो इसको। 2 साल बाद भी ग्रुप का एवरेज चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि आपने एक मेंबर को रिप्लेस किया हुआ है। तरुण कह रहा है 12। अगर देखिए ग्रुप का एवरेज अगर पहले एक्स था, जो भी 6 मेंबर्स हैं उनका ग्रुप का एवरेज पहले एक्स था, तो 2 साल बाद हो कितना जाना चाहिए था नॉर्मली, अगर कोई चेंज नहीं होते तो? एवरेज एवरेज 12 से तो नहीं बढ़ेगा एवरेज, 2 से बढ़ेगा x+2, हर एक के साल में हर एक के जो एज है उसमें एक एक जुड़ेगा, तो 12 जुड़ा और फिर उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो ये एवरेज है कि पहले एवरेज इतना था तो 2 साल बाद इतना हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, पहले x था बाद में भी x हो गया। ऐसा क्यों हुआ, मतलब गैप क्या आ रहा है? डेविएशन अगर देखें तो यहाँ पे डेविएशन देखें, अगर वैल्यू की टर्म्स में, तो एवरेज की टर्म में डेविएशन है 2 का, कितने लोगों पर? पहले 6 थे, एक रिप्लेस हुआ, बाद में भी 6 ही रहेंगे, 6, ये हो गया अपना 12। उनके आने जाने के उनके बीच में जो वैल्यू की टर्म में डेविएशन है वही उनकी एज का भी गैप होगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा कॉन्वुलेटेड लैंग्वेज है इसकी, ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। जो भी अपने को देखना है, दो ही चीजें देखनी है, एक तो डेविएशन देखना है एवरेज की टर्म में, और डेविएशन देखना है वैल्यू की टर्म में। तो दो क्या है, डेविएशन है एवरेज की टर्म में,
6 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया अपना डेविएशन वैल्यू की टर्म में। इसको समझने में प्रॉब्लम? अमर, दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। 25। 2 मेंबर्स गए, 2 आ गए। एवरेज वेट बताना है आने वालों का। हम्म। जो लोग बाहर गए उनका वजन है इतना, और जो 2 लोग आ रहे हैं तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, ग्रुप का एवरेज कम हो रहा है। मतलब अगर जो गए हैं उनका टोटल सम टोटल इसको देखें तो 66 प्लस 68। हाँ, वो 67 एवरेज ले सकते हैं, पर अभी मैं जस्ट पूरा पूरा करके दिखा देता हूँ कि ये तो है अपने जो लोग गए उनका। अब जो भी लोग आए उनका इनसे तो वजन कम होने वाला है, तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। कितना कम होगा तो वो डेविएशन बताएगा मुझे। एवरेज की टर्म में डेविएशन है 2.5 का, मेरा डेविएशन है कितने लोगों पे? 5 लोगों पे। 5 लोगों पे ये तो जो निकलेगा क्या निकलेगा, उनका वजन कि कितना आया। इसको मुझे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज मिल जाएगा। तो 66 और 68 का एवरेज होता है 67। तो इस वाले इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ पे लिख दो सिंपल 67, और इसको यहाँ पे 2 लिखा रहने दो। तो 2.5 इंटू 5 12.5, 2 से डिवाइड करेंगे वो अपने को देगा 6.25। 67 में से अपने को घटाना है 6.25। 75 आना चाहिए आखिरी में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा जब प्रैक्टिस बन जाएगी तब क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एवरेज वेट ही निकालना है, तो जाने वालों का दोनों का एवरेज ले लेंगे डायरेक्ट 67। वो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 2.5 इंटू 5/2। चेंज वैल्यू में कितना आ रहा है उसका एवरेज ले लिया। आगे चले, ये है अपना रिप्लेसमेंट। हमारा क्या दिक्कत आ रही है पहले क्लियर कर लो। डायरेक्ट कैसे हो जा रहा है? इसी वाले को देख लें या उसके ऊपर वाले किसी को देखें? सिंपल वाला पकड़ लेते हैं, एक वाला हो गया। इसी को देख लो। 15 स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप है 15 स्टूडेंट्स का। 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि उनका वजन की सब कुछ बात हो रही है। एवरेज कितना है उनका, कितना भी हो एवरेज, अपने को भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ कितना एवरेज है, चाहिए भी नहीं उसके लिए। जस्ट अपने मन से मान लो कि एवरेज जो था उनका, एवरेज जो था सबका वजन 60 किलो। इस ग्रुप में इस 15 में जो 15 थे सबका का एवरेज था वेट 60 किलो। अगर इसमें से कोई एक गया, किसी एक को आपने ग्रुप से बाहर निकाला, तो उसकी वजह से एवरेज आपका कम होगा कि ज़्यादा होगा? कह नहीं सकते अपन, कह नहीं सकते है ना। हो सकता है वो 60 किलो का ही होता, तो उसके जाने पे एवरेज चेंज नहीं होता। अगर 60 से कम का होता तो ग्रुप का एवरेज बढ़ता कि घटता? अगर एवरेज से कम वाला व्यक्ति ग्रुप छोड़ के जा रहा है तो वो ग्रुप का एवरेज बढ़ा देगा ना। कि समझ लो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब जबरदस्ती ग्रुप को पीछे खींच रहा था तो उसको आपने भगा दिया, तो आप अब आपका ग्रुप तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर
ग्रुप में से कोई ऐसा व्यक्ति निकल जाता जो 60 किलो से ज्यादा का था, तो उसके जाने से ग्रुप का एवरेज कम हो जाएगा कि भाई ग्रुप का जो तगड़ा आदमी था वो चला गया तो ग्रुप अब पीछे रह जाने वाला है, ऐसा। हाँ, कि आपकी जो क्रिकेट की टीम थी उसका बेस्ट प्लेयर चला गया, तो टीम जो है वो पीछे चली जाएगी। और कम एवरेज का मतलब बेकार वाला प्लेयर था वो चला गया, उसको भगा दिया, तो अब आपका ग्रुप अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसे कुछ इसको समझ लो, ठीक है? या इतना अपना समझ में आ गया? अब देखें, अगर रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति जा रहा है। अब इस वाले सवाल को अगर देखें कि 40 किलो का आदमी चला गया, जो भी एवरेज रहा उससे अपने को मतलब नहीं है, अभी इसको इस वाले को हटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक ग्रुप था, उसका कुछ एवरेज था, तो 40 किलो का व्यक्ति उसमें से चला गया। अब अपने को नहीं पता कि वो ग्रुप का एवरेज क्या था, उससे जो है एवरेज कम होगा घटेगा, कुछ नहीं पता अपने को। लेकिन जब उसकी जगह कोई नया व्यक्ति ग्रुप में आया, उस वजह से क्या हो रहा है कि ग्रुप का एवरेज कम हो जा रहा है। एक चीज तो क्लियर है कि अच्छा प्लेयर चला गया और बेकार प्लेयर आया, तभी ग्रुप का एवरेज कम हो रहा है। अगर उससे अच्छा प्लेयर आ जाता तो ग्रुप का एवरेज बढ़िया हो जाता, है ना? तो बस इतनी लाइन देख के कि भाई ग्रुप का एवरेज मेरा कम हो गया, हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो भी व्यक्ति आया होगा वो 40 किलो से तो कम का या ज्यादा, कम का या ज्यादा, कम का, कम का, 40 किलो से कम का आया है, तभी ग्रुप का एवरेज मेरा कम हो रहा है। मतलब बेकार परफॉर्मेंस वाला प्लेयर अब ग्रुप में आ गया है, तो वो मेरी टीम को अब हराएगा, कम उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो कितना कम वाला आया है वो कैसे निकालेंगे? इसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे भाई, जो गया उसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं कि अगर उससे अच्छा प्लेयर आया है तो ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा, उससे खराब प्लेयर आया है तो ग्रुप का एवरेज घटेगा, उसके बराबर का प्लेयर आ गया तो ग्रुप एवरेज मेरा उतना ही रहेगा। तो चूंकि कम ग्रुप का एवरेज मेरा कम हो रहा है, तो इससे कम का प्लेयर आया है, कितने कम का आया है? तो 40, ये जो गया उसका तो 40 था, माइनस करेंगे क्योंकि कम वाला आ रहा है। कितना माइनस करेंगे? ग्रुप का एवरेज 1 से घट रहा है, तो डेविएशन आ रहा है मेरा 1 का एवरेज की टर्म में। और कितने लोग हैं उस ग्रुप में? 15 लोग हैं, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आ गया वैल्यू की टर्म में कि इतनी वैल्यू जो है वो कम हो रही है मेरी ग्रुप की। तो 40 में से जो गया उसमें से माइनस किया 15, मतलब जो व्यक्ति आया वो 25 किलो का था, तभी मेरा एवरेज घट गया। तो क्रिकेट टीम से आप एग्जांपल से समझ लेना कि तगड़ा प्लेयर गया, बेकार प्लेयर आ गया, ग्रुप का एवरेज नीचे चला जाएगा। बेकार प्लेयर गया, अच्छा प्लेयर आ गया, ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा। अच्छा प्लेयर गया, अच्छा ही प्लेयर आया, तो ग्रुप का एवरेज मेरा उतना ही रहेगा। अब बाकी के सवाल आप बाद में एक बार खुद से ट्राई करना। रेफरेंस रहेगा जो लोग गए उनका, उसके आगे बस अपने को प्लस माइनस करना है। अगर अच्छा व्यक्ति आया है उससे तो प्लस, बेकार व्यक्ति आया है उससे तो माइनस। कितना प्लस माइनस वो अपने को बता देगा कि एवरेज का डेविएशन कितना आ रहा है और कितने लोगों पे, मतलब उनका वैल्यू की टर्म में डेविएशन। आई होप कि अब थोड़ा क्लैरिटी आई होगी ना। अब सवालों को करोगे एक बार खुद से तो बनेंगे। नहीं, टॉपिक रहता है, इस टॉपिक में नहीं कमांड रहती है, नहीं ज़्यादा इसको एक्सप्लोर किया हुआ रहता है, तो प्रॉब्लम आती है, तो नॉर्मल बात है। हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा। अगर जैसे एवरेज आप अभी देख रहे हो ना, तो एवरेज के फैंसी तरीकों के पीछे अभी मत भागना। अभी नॉर्मल तरीके से इसको अपन सब कुछ देखेंगे। फैंसी तरीके तब होंगे जब कमांड बन जाएगी, जैसे तरुण दे रहा है क्योंकि उसके इस तरह के सवाल सॉल्व किए हुए हैं, तो वो अब थोड़ा सा और ऊपर अप लेवल जा सकता है। अपने को अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अपने को पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब बाद में काम आएंगी। पर अपन लोग जो कर रहे हैं ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यही मेथड है, ऐसे ही करना है। मल्टीप्लाई वगैरह तो कतई नहीं करेंगे, इफ आई मल्टीप्लाई बाय समथिंग समथिंग, और फिर वो तरीका नहीं अपनाएंगे। डेविएशन अपन ने सीखा ही इसलिए है क्योंकि हर जगह इसका प्रयोग आएगा, ज़्यादातर एवरेज के सवालों में डेविएशन लगेगा। कई ऐसे होंगे जहां पे नहीं भी लगेगा, टिपिकल सवाल होंगे जहां पे नहीं भी लगेगा। हम्म। टाइप 5 है अपना ग्रुप मेंबर्स ऐड या रिमूव। तो अब यहां पे क्या होगा? अगेन वही वाली अपनी कहानी चलेगी। ये मेरा कोई ग्रुप है, ये अपना ग्रुप है, वापस वही वजन से ही समझ लें इसको, या क्रिकेट की टीम ही समझ लेते हैं, सबसे सही वही एग्जांपल कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना? अपनी बढ़िया 11 प्लेयर से क्रिकेट की टीम है, और नहीं, क्रिकेट की टीम नहीं, फुटबॉल ले लेते हैं क्योंकि उसमें तो बाहर जाने का मौका रहता है, भगा सकते हैं एक प्लेयर को।
टेनिस में तो दो ही होंगे एक तरफ, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही छोटा ग्रुप हो गया वो। फुटबॉल फुटबॉल का एग्जांपल ले लो, कभी अपने प्लेयर्स हैं तो ऐड या रिमूव होना है यहाँ पे। तो अगर फील्ड पे, कुंदन कितने होते हैं फुटबॉल में फील्ड में? 11 वर्सेस 11, तो 11 हैं अगर अपने पास अभी फील्ड में। क्या लिख दिया? 11। अब इनमें से एक प्लेयर को रेड कार्ड दिखा दिया, एक प्लेयर को रेड कार्ड दिखा दिया, वो बेचारा बाहर हो गया। अब मेरे पास अंदर बचे केवल 10। हम्म तो ग्रुप पे अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? ग्रुप मेरा अच्छा परफॉर्म करेगा, बेकार परफॉर्म करेगा, सेम चीज अब वही रहेगी। अगर मान लो कि, हाँ, अगर मान लो इस ग्रुप का जो एवरेज है वो है 50, कोई भी जो भी उसमें पैरामीटर रहता हो उसमें मान लो कि ग्रुप का एवरेज अपना चल रहा है 50। जिस प्लेयर को आपने बाहर भेजा, जिसको रेड कार्ड मिला, अगर वो अच्छा प्लेयर था, मतलब उसका ग्रुप से एवरेज, ग्रुप के एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस था, उसका मान लो 80 समथिंग उसकी रेटिंग थी, तो ग्रुप का एवरेज क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना, 50 से मेरा कम हो जाएगा। या फिर एकदम फालतू प्लेयर को दिया जो खेल वेल रहा नहीं था, जबरदस्ती बस लड़ाई झगड़े कर रहा था, और उसका रेटिंग जो थी वो 20 थी, उसकी रेटिंग 20 थी, उसको भगा दिया, तो ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा, ग्रुप का एवरेज बढ़ता है। अच्छे वाले प्लेयर उसको कंपनसेट कर रहे थे, जबरदस्ती उसको रगड़ा रहे थे, उसको उसके जाने से, उसका पीछा छूट जाने से। तो मान लो सपोर्टिंग वाले कैसे, अरे वो टीम इकोनॉमिक्स इसमें मत घुसेड़ो हाँ, अब खेल भावना को भी अलग हटाओ। कुछ टीम की रेटिंग कैसे डिसाइड होती है? टीम की कोई किसी भी पैरामीटर में कि कितना प्लेयर अच्छा खेल रहा है, जैसे बैट्समैन है तो तगड़े बैट्समैन है तो उनकी रेटिंग ज़्यादा रहेगी, बेकार बैट्समैन है तो उसकी कम रेटिंग रहेगी। अच्छे ग्रुप के साथ उसको बिठा देंगे तो वो ग्रुप की रेटिंग को नीचे बट्टा बिठा देगा वो। वही चीज़ यहाँ पे भी चल रही है। अच्छा प्लेयर अगर ग्रुप के एवरेज से बड़ा 80 की रेटिंग वाला प्लेयर चला गया तो ग्रुप का एवरेज मेरा गिर जाएगा, परफॉर्मेंस गिर जाएगा। कम रेटिंग वाला प्लेयर अगर बाहर आपने भगाया है तो ग्रुप ग्रुप की परफॉर्मेंस को वो मेरे बढ़ा देगा। हाँ, अब इसी चीज़ को देखें उल्टे में, कि अगर मान लो कि ऐसा हो सकता कि 11 की बजाय और प्लेयर्स उसमें इंक्लूड आप कर पाते, तो आपने इसमें अब प्लेयर को ऐड किया कि हम 11 नहीं, हम 12 की टीम के साथ खेलेंगे। अब ये जो बंदा आया ये तगड़ा प्लेयर था, तगड़ा प्लेयर था, तो एवरेज क्या बढ़ोगा? अब इस ग्रुप का एवरेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। या फिर ये कहें जो व्यक्ति आया एकदम फालतू था, पहली बार खेल रहा था वो, तो उसकी वजह से ग्रुप के एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। अब वो कम हो जाएगा ना, तो ग्रुप का एवरेज कैसे, क्या कम ज़्यादा होता है, कब ज़्यादा होता है, क्यों बढ़ रहा है, वो उसकी कंडीशंस अपने दिमाग में होनी चाहिए। अब इस तरह के सवालों को एक बार ट्राई करो, फिर मेथड देखते हैं। हम्म, हाँ, हाँ, ऐसे बिल्कुल सोच सकते हैं कि 4 लोग थे, 4 भाई थे, उनकी एवरेज एज थी 12। अगर यहाँ पे अब मतलब वो एकदम फालतू बात हो गई कि अगर मदर की एज 12 होती, तो फिर भी जस्ट एज्यूम कर लो कि अगर मदर की एज 12 ही होती, 12 ही रहती, तो ग्रुप का एवरेज कितना हो जाता? 12 ही रहता। ग्रुप की जो एवरेज है उसी ग्रुप के बराबर, उसी एवरेज के बराबर का कोई व्यक्ति अगर उसमें ऐड हो रहा है या हटाया जा रहा है, तो उससे ग्रुप का एवरेज चेंज नहीं होता, उतना ही रहता है। अगर 12 की ही रहती तब तो कोई चेंज होता नहीं। अब यहाँ पे डेविएशन कितना आ रहा है एवरेज की टर्म्स में? 5 का आ रहा है, 5 का आ रहा है। नंबर ऑफ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितने रहेंगे, कितने लोगों पर? मम्मी समेत, है ना, क्योंकि वो ग्रुप में अब ऐड हो गई है, पहले 4 थे अब 5 मेंबर हो गए उस ग्रुप में, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5। किसके रिस्पेक्ट में, किससे क्लब कम ज़्यादा होगा? ये ग्रुप के एवरेज के टर्म्स में अपने को देखना है, तो 12 प्लस। क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि ग्रुप का एवरेज इंक्रीज हो रहा है। ये अपने को दे देगा 37, ऑप्शन नंबर ए। ये अपना लॉजिकल तरीका है, सब कुछ है। अगर ये सब करने में प्रॉब्लम आती है तो मेरा फेवरेट तरीका, हर तरह के सवाल में मैं उसको लगाता हूँ,
एक ट्री जैसा बना लेते हैं, वो छोटा सा है, एग्जाम में इतना नहीं बनाएंगे, एग्जाम में तो केवल वैल्यूज लिखेंगे, अभी एक्सप्लेन करने के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक ग्रुप है आपका 4 लोगों का जिसका एवरेज है 12। जो ग्रुप नया मेरा बन जाएगा उसमें 5 लोग होंगे और एवरेज उसका होगा 12 में 5 जोड़ेंगे मतलब 17। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख रहा हूँ 17 एवरेज है उस नए ग्रुप का, उसमें है कितने 5 लोग। पहले क्या था 12 एवरेज था किस ग्रुप में, जब थे वहां पे 4 लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे 1। तराजू बेसिकली मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तराजू ही बना रहा हूँ, इनफैक्ट तराजू ही बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे 1 है, बन गया अपना तराजू। इस तराजू की खासियत क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्टली सेम होती है। यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती, क्या वैल्यू सेम होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 17 में से 12 ये ऊपर अपने एवरेज है और नीचे अपने नंबर्स हैं ना, ये एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये एवरेज है 12, 17 और x, और यहाँ पर जो है ये नंबर्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब x के लिए 1 आ रहा है। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरी एज है 31 ईयर्स, मेरी एज है 31 ईयर्स, तो मेरी एवरेज एज कितनी है 31, क्योंकि एक ही व्यक्ति हूं मैं, एक ही व्यक्ति हूं मैं। अगर मैं आप लोगों को भी इसमें जोड़ दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तरुण को जोड़ दूं कि तरुण की एज है लेट अस से 21 ईयर्स, अब 2 लोग हो जाएंगे, तो अब हमारी कंबाइंड जो एवरेज रहेगा 2 से हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कम हो गई। एक व्यक्ति की जो एज या फिर एक व्यक्ति का जो भी एट्रीब्यूट होता है, अगर मेरी हाइट है, अगर मेरा वेट है, अगर मेरी इनकम है, जो भी चीज़ है, तो वो हमेशा एक व्यक्ति है तो एवरेज और वैल्यू सेम हो जाती है। एक से ज़्यादा होता है तो अपने को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हैं अपने 4 भाई, यहाँ पे हैं उनकी मदर, और ये हो गया उनके चारों भाई और उनकी मदर्स का कंबाइंड। यहाँ पे ये जो तराजू बनता है इसमें क्या देखते हैं, 17 में से 12 घटाएंगे मतलब 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 का। कितने लोगों पे, तो कोने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 4, तो 5 इंटू 4 होगा 20, ऊपर लिख देंगे 20। क्योंकि ये तराजू है तो ये भी यहाँ पे बराबर होना चाहिए 20। नेट डेविएशन अपने को पता है 0 होता है, कि अगर एक तरफ वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी तरफ आपको उतनी घटानी पड़ेगी। तो ये उसी तरह का तराजू हो गया। अब यहाँ पे 20 बनाना है इससे मल्टीप्लाई करके, तो 1 मल्टीप्लाई क्या करूँ कि 20 आ जाए, 20 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ये मेरा बन गया सब कुछ। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्या दिया था, इंक्रीज बाय 5 ईयर्स, वो 5 क्या है, ये है 17 माइनस 12 किया था, वही अपना 5 था। ठीक है, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया था, एक यहाँ आ रहा था, मतलब जो दूसरा मेरा डेविएशन है एवरेज के टर्म में वो होगा 20। अब ये 20 किसकी वजह से आ रहा है, मदर की वजह से आ रहा है। तो इस 17 में 20 को मैं जोड़ू या मैं घटाऊं, हाँ, इस एक व्यक्ति के आने के कारण ग्रुप का एवरेज बढ़ रहा है, इसलिए इस 17 में मैं इस 20 को जोड़ दूंगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस 20 प्लस 17 37। ये हो गया अपना तराजू वाला तरीका। कैसा भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, इसको लगाएंगे और अपनी आंसर डेफिनेटली आएगा, बिल्कुल फुल प्रूफ तरीका है ये। अगर डायरेक्ट करना नहीं आ रहा है, अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज एग्जाम में करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस से तो वो सब दनादन बनते हैं, फिर कोई बहुत टाइम नहीं लगता इसमें। फिर तराजू अपने को बस समझना है कि क्या कहाँ पे जा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 5 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कोने वाले से, तो 5 इंटू 4 20, यही 20 जो टोटल मेरा नेट डेविएशन है वैल्यू में, इस तरफ भी दिखना चाहिए क्योंकि तराजू में दोनों बैलेंस होंगे हमेशा। अब 20 बनाने के लिए एक से मल्टीप्लाई करना है, तो एक में 20 ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ऑरेंज में लिखा हुआ है ये है अपना डेविएशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज। तो ये 5 था जो दिया हुआ था, इनकी मदर के आने के कारण 20 का डेविएशन क्रिएट होगा। क्योंकि उनकी मदर ग्रुप के एवरेज को बढ़ा रही हैं, इसलिए इस 17 में 20 जुड़ जाएगा। और इस तरह, हाँ वो हाँ वही सी सौ वाला ही है, दोनों तरफ एकदम बैलेंस होगा वो। 27। 10 लोगों का 40 है, 2 लोग ज्वाइन करते हैं, एवरेज घट जाता है।
कुंदन कह रहा है 26, अमर कह रहा है 24। ऐसे ही कुछ बन जाएगा अपना तराजू। यहाँ पे देखें, 40 और 37 के बीच में डिफरेंस है 3 का, कितने लोगों पे निकालेंगे? 12 लोगों पे निकालेंगे। ये हो जाएगा अपना 36। तो वही 36 यहाँ पे भी आना चाहिए। 36 कैसे बन सकता है 2 के साथ? कि आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे क्या? 18, 18 मल्टीप्लाई करोगे, तभी ये अपना बनेगा 36। फाइंड द वेट ऑफ अदर न्यू पर्सन, मतलब पहले तो उनका दोनों लोगों का एवरेज निकाल लें अपन। पहले उन दोनों का एवरेज निकाल लें। तो अब 40 में 18 जोड़ूं या घटाऊं? कम हो रहा है, जो मेरा एवरेज है ग्रुप का वो कम हो रहा है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 40 माइनस 18। ये हो गई अपनी 22, 22 हो गया। अब ये 22 क्या है? ये इन दो लोगों का एवरेज है टोटल। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, 22 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 44। अब इस 44 में एक का वजन तो 20 है, एक का वजन 20 है तो दूसरे का हो जाएगा 24। तो दूसरा वाला है अपना 24 किलो का। अमर ठीक है? और अमन? नेक्स्ट 3-4 सवाल करोगे, प्रैक्टिस बन जाएगी। ऐड रिमूव वाले सारे सवाल इस तरह का तराजू बना के हो जाएंगे। अगर इस इन सवालों में डायरेक्ट आपको दिखता है, आपकी प्रैक्टिस है, तो डायरेक्ट तो डेफिनेटली बना ही सकते हो। अगर प्रॉब्लम आती है तो सिंपल सा तराजू बनाओ और आंसर निकालो। साइज टोटल का है, 20 एक तरफ है, 8 दूसरी तरफ है। तो 8 को आपने रिमूव किया, जो एवरेज है आपका वो 5 से बढ़ गया। तो अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे वैल्यू लिखो, अभी के लिए लिख देते हैं क्योंकि अपने को तो केवल गैप चाहिए होता है। 5 का बढ़ गया मतलब जो 20 लोग बचे हैं उनका एवरेज हो जाएगा 55। 8 को रिमूव करने से एवरेज आपका 50 माइनस 12.5। अच्छा फाइनल आप वो बता रहे हो। 8 लोग का अपने को निकालना है, एवरेज कितना होगा अपने को नहीं पता, इसको सिंपल सा x लिख लो, यहाँ पे इनके अपना डेविएशन निकाल लेते हैं। 5 है मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 100। 100 ही यहाँ पर भी होना चाहिए, वो बनेगा कैसे? 8 मल्टीप्लाई बाय 4 से तो चला जाता 25 बार, इसको जाना पड़ेगा 25/2 मतलब 12.5। 12.5, 12.5। और ग्रुप का एवरेज बढ़ रहा था, ग्रुप का एवरेज बढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको? आर रिमूव्ड एवरेज इंक्रीजेस बाय 5 मार्क्स। हाँ, ये लोग जो है अपने पिछलग्गू थे, ग्रुप को ये जबरदस्ती ठिलवा रहे थे, तो इनके जाने से ग्रुप को फायदा हो जाएगा, इन लोग के जाने से ग्रुप को फायदा हो जाएगा। तभी तो अंक बढ़ेंगे यहाँ पे, वरना अंक कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, तो 50 में से माइनस कर देंगे 12.5। 5 घटाना है, 12 गया, ये जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। लास्ट मोमेंट पे बस ये अपने को सोचना है कि वो ग्रुप का एवरेज क्यों बढ़ा था। उन लोग के जाने से अगर ग्रुप का एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो लोग पिछलग्गू वाले थे, उनके जाने से फायदा हो रहा है ग्रुप को, इसलिए यहाँ पे 50 में इसको जोड़। 62.5। किसी ना किसी सवाल में तो ऐसा मिल ही जाएगा, देखते हैं।
100 नंबर्स का एवरेज है 44, 4 नए आपने जोड़े तो एवरेज आपका 50 हो गया। अब यहाँ पे एक अमर कह रहा है 200, यहाँ पे ना एक चीज और कर सकते हैं। क्या जरूरी है कि मैं हमेशा इनको इसी ऑर्डर में लिखूं? ऐसा कोई जरूरी नहीं, इनका ऑर्डर हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसे इसी ऑर्डर में रखूँ तो मुझे पता है डिफरेंस तो 6 का आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 104 से। यहाँ पे तो खैर 104 से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसी की इसको मैं चेंज करके थोड़ा सा लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 50, 50 से करस्पॉन्डिंग है कितने अपने 104 वाले, और 44 के लिए थे अपने 100 वाले। थोड़ा सा ठीक हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, बस कि यहाँ पे 6 का डिफरेंस है कितने पे, 100 पे। ये यहाँ पे मतलब 600 आ रहा है, यहाँ पर भी 600 आएगा। 4 से अपन क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो 600 अपना बना दे? 150, 150। अब उन लोगों के आने से ग्रुप का एवरेज बढ़ गया, मतलब 50 में जोड़ेंगे 150, हो जाएगा अपना 200। एवरेज ही पूछा है तो 4 का एवरेज 200 ही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तराजू है वो, आपने इसको उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया। जो भी चीज़ निकालनी हो जिसकी वैल्यू, उसको आप एक तरफ लिख लो सबसे कोने में, बाकी की जो दो वैल्यूज हैं उनको आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये सेम लिखना क्या किसको करस्पॉन्ड करता है। ऐसा ना हो कि 50 के साथ 100 लिख दें, इसके साथ ये लिख दें, वो गड़बड़ा जाएगा। जिसके साथ जो है उसी को लिखना है, बस इनका ऑर्डर आप अलग कर सकते हो कि 50 और 104 को आप चाहो तो इस तरफ लिख लो, इसको बीच में लिख लो, या इसको कोने में लिख लो, कुछ भी कर लो। और समझा दें, फिर से कर देते हैं। हाँ, कि कब जोड़ना है घटाना है। हाँ 100 नंबर्स हैं, उनका एवरेज दिया है 44, और 4 नए मेंबर जोड़ने पर एवरेज आपका बढ़ रहा है, 44 से 50 हो रहा है। मतलब वो जो कितने 4 मेंबर हैं वो तगड़े आए हैं, तभी ग्रुप को वो बढ़ा रहे हैं। ये तो क्लियर है। तो ग्रुप का एवरेज जब 50 हो जाता है तो कितने लोग होंगे उसमें? 104 लोग होंगे। पहले जब 44 था तो उसमें कितने लोग थे? 100 लोग थे। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, मतलब 4 लोग इस तरफ आ जाएंगे, इनका ही अपने को निकालना है, वही हो जाएगा x। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो है 6 का, कोने वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 हो जाएगा, मतलब 600 अपने को यहाँ पे बनना चाहिए, तो 600 यहाँ पर भी बनेगा। 600 कैसे बनाना है? 4 में कुछ मल्टीप्लाई करके, तो 4 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 150 तो वो 600 बना देगा। तो बस इसको देखेंगे, जैसे यहाँ पे अपना डेविएशन 6 का था तो यहाँ पे 150 का आ रहा है। इन लोगों के जुड़ने से ग्रुप का एवरेज बढ़ा था, तो इसलिए 50 में जोड़ देंगे 150 को, ये हो जाएगा अपना 200। हम्म। 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 आप ये कह रहे हो कि 6 6 वो एक्स्ट्रा ला रहे हैं, तो 100 लोगों में कितना बेसिकली लाए? वो 600 लेके आए। टोटल कितने में से 4 हैं, डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो ये अपने दे देगा 150। अब ये अब ये 150 आप किसी चीज़ में जोड़ोगे या घटाओगे तो ना, तो हाँ। हाँ, वो आप जोड़ना भूल गए थे उसमें, उसमें आप जोड़ना भूल गए थे। वो यही जोड़ने घटाने में गलतियां होती है, इसलिए मैं ये तराजू वाला प्रेफर करता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, सब सामने लिखा रहेगा। तो अगर सॉल्व करने में 10 सेकंड ज़्यादा लग रहा है तो उसको लगने दो, सवाल तो सही हो, क्योंकि आखिरी में जाके प्लस करें कि माइनस करें में फंस जाएंगे। मतलब अगर कमांड हो रही है तो करो, कोई दिक्कत नहीं, अगर कमांड नहीं बन रही है तो फिर तराजू से सीखो धीरे धीरे। एवरेज एज है ग्रुप 6 दोस्तों का 32, अखिल भाई साहब गए, ग्रुप का एवरेज गिर गया। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है, अखिल जो है वो तगड़ा प्लेयर था यहाँ पे, 32 से तो ज़्यादा ही आएगा,
ऑप्शन सारे ही 32 से ज़्यादा हैं, सॉल्व करो। आगे अमर फॉर्म में लगता है। एक का ही चेंज होता है तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर तराजू इसलिए बना रहा हूँ कि जब यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, तब दिक्कत ना है। एक एक से करके सीख लेंगे एटलीस्ट। अब यहाँ पे 5 के लिए क्या करना है अपने को, 1.5 से कम होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है इसमें मैं 1.5 माइनस करके यहाँ पे 30.5 लिखूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे जो गैप आना है वो कितना आना है, 1.5 का। कितने लोगों पे, 5 लोगों पे। कोने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 लोगों से हो गया, ये हो गया अपना 7.5। मतलब यहाँ जो भी था वहाँ से 7.5 है, तो यहाँ पे भी जो डेविएशन है वो 7.5 का होना चाहिए। एक पे क्या मल्टीप्लाई कर दें, 7.5। एक पे क्या मल्टीप्लाई करें, 7.5। और अखिल के जाने से ग्रुप का एवरेज कम हो रहा है, मतलब अखिल जो है वो ग्रुप के एवरेज से ज़्यादा था, तगड़ा प्लेयर था। तो 32 में अपने को ऐड कर देना पड़ेगा 7.5 को। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। 31। नंबर कह रहा है 62। जब नए स्टूडेंट के एवरेज का के नंबर को आपने जोड़ा तो आपका एवरेज क्या हुआ, गिर गया। मतलब उसके 82 से तो कम मार्क्स थे। ये चीज़ अपनी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अपना तराजू बना लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, 0.5 और 2। हाँ जी, 2.5 तो डिफरेंस है एवरेज का। कोने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा अपना 8। ये अपना हो गया 20 का। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पर भी 20 ही होगा। 20 कैसे बनेगा, x से मल्टीप्लाई करके 1 × 20 करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 82 में। अब क्यों घटाएंगे, हाँ क्योंकि उसके आने से ग्रुप का एवरेज मेरा गिर रहा है, मतलब वो इससे कम का आया हुआ है। तो 82 में 20 घटाएंगे, वो अपने को दे देगा 62। ऑप्शन नंबर ए। बार 2 लोग गए हैं ग्रुप छोड़ के। तरुण कह रहा है 8.25। इन 2 लोगों का यहाँ पे अब की बार एवरेज दिया है, तो इस तरफ से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे गैप आ रहा है अपना 0.5 का, कितने पे, 2 पे। मतलब बेसिकली ये हो गया अपना 1 का। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा। 4 से मल्टीप्लाई क्या करूँ कि वो 1 बना दे मेरा, 0.25। 0.25। अब 2 लोग जो गए हैं उनका एवरेज था 9 और ग्रुप का एवरेज था 8.5। मतलब तगड़े लोग गए हैं, अच्छे लोग गए हैं। तो अच्छे लोगों के जाने से ग्रुप पे क्या होगा, ग्रुप का एवरेज कम हो जाएगा। तो 8.5 में से 2.5 घटा देंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 11 लोग हैं ग्रुप में। ग्रुप का एवरेज है 161। 161 है 11 लोगों पे। अगर 9 लोग होते, एक से कम हो जाता, तो जो यहाँ के 2 लोग थे उनका एवरेज निकालना है।
एक का डिफरेंस आ रहा है 9 पे, मतलब यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे भी होगा 9। 9 कैसे बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.5। अब 4.5 से बढ़ेगा या घटेगा? उनके जाने से ग्रुप का एवरेज मेरा कम हो गया, मतलब तगड़े लोग गए हैं। तो 161 प्लस 4.5, 65.5 ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है लास्ट स्टेप में आपको प्रॉब्लम आती हो अभी इनिशियली कि कब जोड़ना है कब घटाना है, तो उसको उस रेफरेंस से याद रखो कि अगर ग्रुप का एवरेज कम हो रहा है मतलब, और लोग छोड़ के जा रहे हैं, और ग्रुप का एवरेज कम हो रहा है मतलब तगड़े लोग गए हैं। ग्रुप का एवरेज कम हो रहा है लोगों के आने पे, मतलब बेकार लोग आए हुए हैं। आगे चलें। नेक्स्ट है 2 ग्रुप्स और 3 ग्रुप्स। ये अपना बेसिकली वो है एलिगेशन या वेटेड एवरेज लगाने वाले। ये तो फटाफट हो जाएगा। सबका 68 बनाना है, लड़कियों का 80 है एवरेज, लड़कों का 60 है। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालना है, मतलब रेशो चाहिए लड़कियों लड़कियों का। बॉयज़ को देखें तो 60, ओवरऑल चाहिए मुझे 68, लड़कियों का कितना है 80। एलिगेशन लगा दो। यहाँ का गैप हो जाएगा अपना 12, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ का गैप है 8, वो यहाँ पे चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 4 से 3, 4 से 2, मतलब 3:2 का रेशो है बॉयज़ और गर्ल्स का। तो क्या निकालना, परसेंटेज बॉयज़ का निकालना है, तो 3/3 + 2 5, ये होता है अपना 60%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 35। एवरेज मार्क्स ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, सबका एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज लग जाएगा यहाँ पे, 3 ग्रुप हैं तो वेटेड एवरेज लगा देंगे। और इन नंबर का क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का। हाँ, इनको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये वेट बनते हैं अपने वेटेड एवरेज में। तो 5 से इसको कर देंगे 2 बार, ये हो जाएगा अपना 3 बार, ये हो जाएगा अपना 4 बार। वेटेड एवरेज लगा दें तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस कहाँ चला गया 60 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर है 4। टोटल डिवीजन में आ जाएगा अपना 4, 3, 7 और 2, 9। इतना हिस्सा बस सिंप्लीफाई कर लेना है। ये हो जाएगा 100, यहाँ से मिल रहा है अपने को 55 से 3 मतलब 150 और 15 165 यहाँ पे हो जाएगा, और ये तो 240 है। 5 यहाँ पे आ रहा है, 0 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 505/9। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ये तो अपना सिंपल वेटेड एवरेज है, पहले देख चुके हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 36। इसको वेटेड एवरेज से भी बना सकते हैं, डेविएशन से भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो इन परसेंटेज का कुछ करना पड़ेगा, कुछ नंबर अपने को चाहिए इसके लिए। 25% होता है 1/4, 20% होता है 1/5, 4 और 5 का एलसीएम ले लो, मतलब टोटल मान लो कि 20 बच्चे हैं। 25% 1/4 करेंगे मतलब 5 पहले ग्रुप में, यहाँ पे 4 था, यहाँ 5 करेंगे तो 4 दूसरे ग्रुप में, बचेंगे अपने 11 तीसरे ग्रुप में। ये बेसिकली अपने पास नंबर्स हो गए, रेशो हो गए। 5:4:11 है उन 3 ग्रुप्स के स्टूडेंट्स का रेशो। अब एक तो वेटेड एवरेज आप लगा लोगे, उसको तो आता ही है। यहाँ पे मैं आपको डेविएशन से करके दिखा देता हूँ। टोटल बनाना कितना है अपने को, 18.5 बनाना है। पहले वाले ग्रुप से का जो एवरेज है वो 25 है, तो ये 18.5 से तो ज़्यादा है, तो डेविएशन यहाँ से अपन निकाल लेंगे। कितना डेविएशन लिखे हैं यहाँ पे,
0.5 और फिर 1 और फिर यहाँ पे मतलब 6.5 प्लस 6.5 ज़्यादा है। ये क्या आ रहा है? डेविएशन है। डेविएशन है ये अपने एवरेज की टर्म्स है। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें कि वैल्यू मिले मुझे? उस ग्रुप में कितने लोग हैं? तो 5 लोग हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरे वाले की बात करें, 25 का तो काम हो गया। दूसरे ग्रुप में 20 हैं, तो यहाँ से डेविएशन देखें तो कितने का आएगा? प्लस का 1.5 है। प्लस का 1.5 है और इसमें कितने उस ग्रुप में लोग हैं? 4 हैं। 4 लिखेंगे। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि तीसरे ग्रुप में का एवरेज ही अपने को निकालना है। लोग कितने वो तो अपने को पता है, रेशो बेसिकली। तो ये अपना हो जाएगा कितना? 5, 2 और 6 30, 32.5। और यहाँ पे प्लस का अपना हो जाएगा 6। तो ये अपना टोटल दे रहा है अपने को प्लस का 38.5। 38.5 तो वैल्यू की टर्म्स में आ रहा है कि वो कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 11 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 11 से। 11 से चला जाएगा 3 बार और फिर 5 है, मतलब 0.5, 3.5 of the rest of the students. Yes. ये तो प्लस वाली वैल्यू निकाली थी। प्लस के टर्म्स में अगर 3.5 आ रहा है तो 18.5 में से इसको घटा देना पड़ेगा, हो जाएगा अपना आंसर 15। डेविएशन से टफ लग रहा होगा। वेटेड एवरेज से तो बना ही लोगे, वो तो 100% श्योर शॉट है। अगर ये दो ग्रुप मिला के मुझे प्लस का अगर इतना दे रहे हैं, ये जो दो ग्रुप थे इनका डेविएशन ज़्यादा था, तो ये मुझे प्लस की वैल्यू इतनी एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो जो मेरा तीसरा ग्रुप है उसमें से इतनी वैल्यू नेगेटिव की होनी चाहिए, तभी वो मेरा नेट डेविएशन मेरा 0 देगा। मतलब यहाँ जो मेरा तीसरा ग्रुप है वहाँ पे माइनस होना चाहिए इतना। कितने लोगों में? तो 11 लोग थे उसमें, इसलिए उसको 11 से अपन ने डिवाइड किया। ये अपना आ रहा था -3.5। माइनस साइन क्या बता रहा है कि मुझे बेसिकली उसको घटाना है, कंपनसेट करना है। तो किससे कंपनसेट करेंगे? टोटल से करेंगे। इसलिए 18.5 में से 3.5 को घटाएंगे। 37। दो ग्रुप हैं तो वेटेड एवरेज लगा लो या फिर एलिगेशन लगा दो। तरुण कह रहा है A-4। और किसी का आंसर? एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ हैं A+1। ओवरऑल सबके मिला जुला के हैं A। और लड़कियों के एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो उसको लिख देते हैं X। ये अपनी एलिगेशन की स्केल बन जाएगी। रेशो अपने को दिया हुआ है, लड़के कितने हैं 3 के रेशो में, लड़कियां हैं 1 के रेशो में। तो ये 1 करस्पॉन्ड करता है इसके डिफरेंस को। 1 के डिफरेंस को कर रहा है तो 3 3 को करेगा। और ये कम की साइड होना है तो A-3 करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर A होगा। 3 कम करना पड़ेगा। 38। ये अच्छे लेवल का सवाल है थोड़ा। जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है इसको। निंजा टेक्निक। 3 क्लास हैं ABC, उनका स्कोर दे रखा है ये, और उसी का एवरेज पूछा है। तो क्या इसको मैं जोड़ के 3 से डिवाइड कर दूं तो आंसर नहीं आ जाएगा?
आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों हम इन तीनों को? हाँ, अब कुंदन ने सही बोला कि क्लास में भाई साहब हैं कितने बच्चे। एवरेज तो दे दिया उन्होंने, पर उस क्लास में है कितने बच्चे? सब में बराबर थोड़ी है, ऐसा कहाँ लिखा है कि सब में बराबर है? अगर बराबर होते तब तो आप जोड़ के डिवाइड कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे वेरीफाई करें एक चीज को? देखो, ए और बी आ रहा है 679, और यहाँ पे अगर ए और बी को देखें तो 2 से डिवाइड करने पे 79 नहीं आ रहा। तो ये भी इस बात को बिल्कुल कंफर्म कर रहा है कि नंबर जो है वो अलग अलग है। एवरेज तो दे दिया क्लास का, पर क्लास में बच्चे कितने हैं वो नहीं पता अपने को। पहले क्या करना पड़ेगा? इनमें स्टूडेंट्स कितने हैं वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लगा देंगे 2 बार एलिगेशन। किस तरह से? ए का एवरेज पता है, बी का पता है, और दोनों का कंबाइंड अपने को पता है। मतलब अगर ए के लिए लिखें 83, ओवरऑल कितना चाहिए 79, और बी का कितना है 76। यहाँ पे अपना गैप है 3 का, यहाँ पे चला जाएगा। और इसका अगर गैप देखें तो 4, तो यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर मैं साइड में लिखूं, ए और बी का जो रेशो है वो है मेरा 3:4। ए और बी क्लास के जो बच्चे हैं उनका, उनके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसका रेशो मुझे मिल गया। यही चीज़ है वापस लगा देंगे बी और सी में, क्योंकि बी और सी का भी अपने को दिया हुआ है। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। बी का है अगर 76, ओवरऑल चाहिए मुझे 81, और सी का है 85। यहाँ पे गैप देखेंगे तो 4 इसके पास चला जाएगा, और इसके पास चला जाएगा 5। तो बी और सी का रेशो आ रहा है 4:5। बी तो यहाँ पे पहले से ही 4 है, तो रेशो मर्ज भी नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। ये मिल गया। क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स है वो अपने को यहाँ पे, मतलब उनका रेशो अपने को मिल गया। बस रेशो तो चाहिए ही होता है। अब सब कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब चाहें तो इन 3 नंबर्स का यहाँ पे वेटेड एवरेज लगा दें, वो एक तरीका हो जाएगा। डेविएशन से करें, डेविएशन से करके देखते हैं। हम्म। अब वो, हाँ, वैल्यूज आप उस तरह से निकाल सकते हो। दो 2 से मल्टीप्लाई करें, वो सब करें, वो तो आप कर ही सकते हो। वो तो एकदम बेसिक तरीका हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। अपने पास रेशो यहाँ पे मिल गया, डेविएशन निकालना है। डेविएशन क्या मतलब? अपने को एवरेज निकालना है। ये सारे नंबर्स हैं, तो किस तरह से निकालें? आप कह रहे हो 80 मान लो सबको, तो अगर एज्यूम्ड एवरेज है अपना 80, तो इसके टर्म्स में डेविएशन देखें। यहाँ पे आ रहा है +3 का, कितनों पे? 3 पे। और यहाँ पे आ रहा है अपना 76, -4, कितने पे? 4 लोगों पे। और यहाँ पे आ रहा है 85, 5 ज़्यादा है, कितने लोगों पे? 5 लोगों पे। ये हो जाएगा अपना 9, ये हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 25। 25 में से 16 घटाते हैं 9 आता है, मतलब ओवरऑल अपने को मिलेगा यहाँ पे 18। कितने लोगों पे मिल रहा है ये 18? 5 4 9 3 12 पे। तो 6 से 3 बार, 2 बार, मतलब 1.5। प्लस करें या माइनस करें? प्लस करेंगे, सब कुछ पॉजिटिव का आ रहा है, तो इसमें जोड़ देंगे 1.5। ऑप्शन नंबर डी। हम्म। हम्म। इस सवाल में इस सवाल में जो चीज अपने को सीखनी थी बस वो बेसिकली ये थी कि भाई जब कोई क्लासेस दी हो, क्लास हो या कोई ग्रुप हो, तो उसके अपने को नंबर्स नहीं पता है। अपन एज्यूम नहीं कर सकते कि ये एवरेज दे दिया है तो जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा, नहीं। क्लास के अंदर के अपने को पता भी होना चाहिए कितने मेंबर हैं उस ग्रुप में। हाँ। इस टाइप को अपन करेंगे कल। बैट्समैन बॉलर करेंगे कल। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, उनको भी कल देखना है।